चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है किंगडम फंजाई के पार्ट 2 को देखते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो किंगडम फंजाई है उसकी कितनी क्लासेस हैं। तो किंगडम फंजाई को हम लोग स्पेशली 4 क्लासों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है फाइकोमाइस्टीज, और दूसरा होता है एस्कोमाइस्टीज, तीसरा होता है बेसिडियोमाइस्टीज और चौथा हमारे पास होता है डिट्यूरियोमाइस्टीज। तो जो फाइकोमाइस्टीज है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्गर फंजाई कहते हैं। इसको माइस्टीज को हम लोग शैक फंजाई कहते हैं और बेसिडियो माइस्टीज को कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसे मशरूम फंजाई हम लोग कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, पफबाल फंजाई कहते हैं, रस्ट एंड क्या है, स्मट फंजाई के नाम से जाना जाता है। और फंजाई जो हमारे पास डिट्यूरियो माइस्टीज है उसे फंजाई ऑफ इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमको नहीं पता है। जब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमको पता हो जाएगा तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, या तो एस्कोमाइस्टीज या बेसिडियोमाइस्टीज में रख दिया जाएगा। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जो एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। जैसे बात हो रही है फाइकोमाइस्टीज, तो फाइकोमाइस्टीज में हमारे पास होता है म्यूकर होता है, एल्विगो होता है एंड क्या होता है, राइजोपस होता है। एक बार फिर याद रखिएगा, म्यूकर, एल्विगो और क्या है, राइजोपस। फिर आते हैं एस्कोमाइस्टीज। एस्कोमाइस्टीज के एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, ईस्ट होता है, जो कि एक ही कि फंजाई किंगडम में केवल एक ही यूनिसेलुलर है। बाकी की सारी फंजाई क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती हैं। तो पहला ईस्ट, फिर क्या है पेनिसिलियम, फिर स्पर्जिलस, फिर क्लेविसेप्स, फिर क्या है न्यूरोस्पोरा। तो याद रखिएगा, ईस्ट हमारे पास हो गया, ईस्ट के बाद पेनिसिलियम, फिर स्पर्जिलस, क्लेविसेप्स और क्या है न्यूरोस्पोरा। आते हैं बेसिडियोमाइस्टीज के एग्जाम्पल में। तो आप बेसिडियोमाइस्टीज के एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या देखेंगे कि मशरूम इसे कहते हैं न, जिसे एगरिकस कहा जाता है। तो मशरूम फंजाई किसे कहते हैं, बेसिडियोमाइस्टीज को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, इसके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं हमको पता है। फिर भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल किसके द्वारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा। वेजिटेटिव में क्या, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो हम लोगों को अब ये देखना है कि हुआ क्या, मशरूम हो गया, मशरूम के बाद हमारे पास आता है रस्ट आता है और क्या है, स्मस्ट आता है। किसके में है, बेसिडियोमाइस्टीज में। फिर आते हैं डिट्यूरियोमाइस्टीज में। डिट्यूरियोमाइस्टीज में होता है अल्टरनेरिया, कोलेटोटाइकम और क्या है, ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया से हमारे पास क्या होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिससे आलू में झुलसा रोग हो जाता है। कोलेटोट्राइकम से क्या होता है, रेड रूट ऑफ शुगर केन, जो शुगर केन अंदर से क्या है, लाल लाल सुतरा जैसा हो जाता है। आपने खाया होगा, देखा होगा, गन्ना अंदर से क्या है, लाल लाल उसमें सुतरा निकल रहा है। और लास्ट में हमारे पास आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का यूज हम लोग किससे कहते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह। तो पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायो कंट्रोल एजेंट, तो आप कहेंगे ट्राइकोडर्मा। वीडियो कैसी लगी आप हम